अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। बहुत पुरानी रिक्वेस्ट थी कि घर पर साबुन यानी ब्यूटी सोप बनाना सिखाएं, तो 100% नेचुरल ब्यूटी सोप बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज मेरे लिए तो नहीं, मैं तो आप लोगों को बनाकर दिखा देती, लेकिन इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। तो इसके लिए आसान इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करते करते इतनी लेट हो गई। स्किन का ख्याल बच्चों की तरह रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। सो आज का होममेड सोप और इसके इंग्रेडिएंट्स देखकर आप सचमुच में बहुत खुश होने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। सबसे पहले हमें चाहिए तुलसी के चंद पत्ते। अगर ये ना हो तो उस सूरत में आप नीम या पुदीने के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि तुलसी ही मिल जाए। आपको तो पता ही है, मैंने घर पर भी तुलसी का पौधा लाकर रखा हुआ है। जब भी जरूरत पड़ती है इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि तुलसी के पत्ते अगर हम वैसे भी उबाल कर इस्तेमाल करें तो ये स्किन के लिए एक बेहतरीन टोनर है। आपकी अपीयरेंस को साफ करता है, एक्नी और पिंपल्स को भी नहीं होने देता। इन चंद पत्तियों को इस तरह बारीक बारीक काट लें या कूट लें। मैं यहाँ पर नौरंगी उपटन यूज कर रही हूँ। उपटन इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी चीजें ऐड होती हैं, जैसे गुलाब की पत्तियां, हल्दी, हुस्न यूसुफ, मुल्तानी मिट्टी, बेसन और जाफरान वगैरह। इसलिए हमें बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक उपटन को यूज करने से हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मैं उपटन की एग्जाम्पल पर भी वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उपटन मैमुना लिखकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है संदल पाउडर, जो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। ये मैं यहाँ पर मार्केट वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही फाइन पाउडर है और सईद गनी कंपनी का बना हुआ है। अगर आप दूसरा संदल पाउडर यूज करना चाहते हैं जो कि पंसार की शॉप से मिलता है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मैं संदलवुड पाउडर की कितनी इकसाम है, इसको कैसे कैसे स्किन पर यूज किया जा सकता है, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं सर्च कीजिए संदलवुड मैमुना, वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके बाद इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आपके पास घर वाला एलोवेरा जेल है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मिकदार को आप बढ़ाकर 1 से 1.5 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को घर वाला एलोवेरा जेल अवेल नहीं होता। अब हम इसमें ऐड करेंगे टी ट्री ऑयल। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी या स्कार का प्रॉब्लम है तो आप इसमें 2 से 3 कतरे टी ट्री ऑयल ऐड कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर लिवेंडर ऑयल ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल स्किन के लिए और फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इससे बहुत अच्छा अरोमा भी आता है, आपके सोप में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे यूज करेंगे आधा चम्मच, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन या ऑयली है इस सीजन में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें। ये एक बेहतरीन किस्म का पेस्ट तैयार हो चुका है। अगर साबुन बनाने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका तो हम इसे वैसे भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्किन को निखारने, जवान रखने और फौरी ग्लोइंग लाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। खास तौर पर नई बनने वाली दुल्हनों को मेरी तरफ से गिफ्ट है। लेकिन हम साबुन बनाने जा रहे हैं इसलिए इसको करेंगे साइड पर और लेंगे एक खास किस्म का साबुन जिसका नाम है पेयर्स। अमूमन घर पर साबुन बनाने के लिए इसे ही सिलेक्ट किया जाता है और इसके लिए ये एक माइल्ड सा सोप है विद लेस केमिकल्स। असल में इस काम के लिए एक और चीज इस्तेमाल होती है जिसे सोप बेस कहते हैं। वो टोटली हर्बल और हैंडमेड होता है, लेकिन पाकिस्तान में वो आपको नहीं मिलेगा या मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल से। इसीलिए मैंने पेयर्स यहाँ पर इस्तेमाल किया है ताकि आपको हर जगह से वो अवेल हो जाए। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे और कर लेने के बाद इसे हम करेंगे डबल बॉयल। बिल्कुल पिघल कर इस शेप में आ जाएगा। अब हमने जो पहले पेस्ट बनाया था उसे इसमें डाल देना है और 5 मिनट के लिए इसे पकाना है। 5 मिनट बाद जब तमाम चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो चूल्हा बंद कर दें और आपके पास कोई भी खूबसूरत सा सांचा हो तो उसमें डाल दें। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रख दें ताकि हर चीज बेहतर तरीके से जम जाए। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने इसे निकाल लिया है। ये उसी सांचे की शेप में जम चुका है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। सूंघने पर इसकी स्मेल भी बेहतरीन है और इस्तेमाल करने पर रिजल्ट्स भी बेहतरीन। अब आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये साबुन आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल लाजमी करना है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हार्मफुल हो और ये सोप आपके घर में तमाम फर्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साबुन को कम से कम 5 मिनट तक अपने फेस पर लाजमी रखें। उसके बाद सादा पानी के साथ वॉश कर लें। ये आपकी जिल्द को बहुत ज्यादा चमकदार बनाएगा, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को खत्म करेगा। इसी तरह से स्कार्स और ब्लेमिशेस को भी कम करेगा।
इस साबुन का फेस पर रेगुलरली इस्तेमाल आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। समझ लें एक दफ़ा यूज़ करने के बाद आप इसे छोड़ नहीं सकेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा बना लें, खुद भी यूज़ करें और अपने प्यारों को भी गिफ्ट करें, क्योंकि ऐसी यूनिक और नेचुरल चीज़ को तो हर कोई एज अ गिफ्ट लेना पसंद करेगा। तो बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपकी मोहब्बत को सलाम। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।